आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 3 जिसको देव ने लिखा है सवैया और कवित, इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो चलिए इसको करते हैं। कवि ने ब्रज दुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक बताने के पीछे कवि का भाव यह है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य की आभा सारे संसार को प्रभावित करती है। जैसे मंदिर का दीपक चारों ओर अपना उज्जवल प्रकाश बिखेर कर अंधकार दूर करता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी अपनी सुंदरता से सभी के मन को हर लेते हैं तथा सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले सवैये में अनुप्रास और रूपक अलंकार युक्त पंक्तियां निम्नलिखित है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय वनमाल सुहाई। तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के मनोहारी सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण के पैरों में बाजे बहुत मधुर ध्वनि में बज रही है तथा कमर पर घंटियों की आवाज बहुत सुंदर आ रही है। उनके सांवले अंगों पर पीले वस्त्र शोभायमान है तथा हृदय पर जंगल के फूलों की माला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। कवि ने इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के स्वाभाविक सौंदर्य का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसको करते हैं। दूसरे कवित में वसंत ऋतु का बाल रूप में चित्रण परंपरागत वर्णन से भिन्न है, क्योंकि कवि ने इस कवित में नवीन उपमानों का प्रयोग वसंत वर्णन की सुंदरता के लिए किया है। एक छोटा सा बच्चा झूला झूलते हुए जैसे सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही वसंत ऋतु के फूलों से लदी लताएं जो पत्तों रूपी झबला पहने हुए सुंदर दिखाई दे रही है। झबला पहने छोटा सा सुंदर बच्चे का मनोहारी रूप इस चित्रण के माध्यम से हमारे सामने आता है। गुलाब चुटकी बजाकर राजा कामदेव रूपी ऋतुराज बसंत को जगाता है। यह नवीन उपमान है जो परंपरागत उपमानों से भिन्न है। बसंत ऋतु का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य पक्षियों की चहचहाहट का चित्रण मनोहारी है। एक ही कवित में कवि ने बसंत ऋतु का पूर्ण वर्णन स्पष्ट किया है। मानवीकरण के प्रयोग द्वारा उनका वर्णन परंपरागत वर्णन की अपेक्षा अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। अगला प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दें, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे पंक्ति का भाव यह है कि सुबह गुलाब की सुंदरता तथा चारों ओर फैली सुगंध ऐसे लगती है जैसे चुटकी बजाकर सभी को जगा रही हो। बसंत ऋतुराज की हर सुबह लुभावनी एवं मनमोहक होती है। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो चलिए इसको करते हैं। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने सुधा मंदिर, दूधिया फेन, मोतियों की ज्योति, बेले की जाति के फूलों के रस, आईने तथा प्यारी राधिका आदि रूपों में देखा है। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए इसको करते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद पंक्ति का भाव यह है कि पूर्णिमा की चांदनी रात में आकाश में चांद ऐसे दिखाई देता है जैसे आकाश रूपी आईने में राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। यहाँ चंद्रमा की उपमा राधा से की गई है, अतः उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो चलिए इसको करते हैं। तीसरे कवित में कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। समुद्र की झांक, दूध के समान उज्ज्वल चांदनी,
चांदनी रात में मोतियों की ज्योति, बेले के फूल की जाति के फूल, उज्ज्वल या चांदनी रात में आकाश आईने की तरह स्वच्छ। अगला प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसको करते हैं। पठित पदों के आधार पर कवि देव की भाषा अलंकारों में सुसज्जित है। कवि ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का प्रयोग कर भाषा के अर्थ गांभीर्य की सृष्टि की हुई है। अलंकारिक भाषा प्रयोग में कवि पारंगत दिखाई देते हैं। नवीन उपमानों का प्रयोग कर कवि ने परंपरागत वर्णन से हटकर नवीन रूप में पूर्णिमा की चांदनी रात, श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा बसंत ऋतुराज का वर्णन कर अर्थ में नवीनता उत्पन्न की है। कोमलकांत ब्रज भाषा माधुर्य गुण युक्त है। सवैया एवं कवित छंद में ज्ञता का गुण है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।